दोस्तों आज हम बिलेन चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कुछ 8 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला बिलेन के प्रकार, दूसरा मूल प्रभाग, तीसरा हेनरी का नियम, चौथा राउल्ट का नियम, पांचवा अणुसंख्या गुणधर्म, मोलरता वान हाफ गुणांक। तो चलिए दोस्तों हम इन टॉपिक्स को क्लीन करते हैं। तो देखिए बिलेन के प्रकार। बिलेन 2 प्रकार के होते हैं, बिले प्लस बिलायक। जैसे चीनी और पानी मिलाकर क्या बनता है, शरबत। तो इसी प्रकार हमारा बिलेन के प्रकार क्लीन हो गया। ये टॉपिक हमारा क्लीन हो चुका है। मोल अंश या मोल प्रभाज। किसी बिलेन में उपस्थित किसी मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब कि किसी मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किसी बिलेन में उपस्थित किसी मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मोलों का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए हमारा ये भी टॉपिक क्लीन हो गया। अब हम देखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के दाब पर समानुपाती होता है। M प्रोपोर्शनल P, M बराबर Kp। हमारा ये भी टॉपिक क्लीन हो चुका है। अब चलिए हम राउल्ट का नियम देखते हैं। राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार मतलब राउल्ट ने अपने नियम में बताया है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के बाद का भौतिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का भौतिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N प्लस N। इस सूत्र से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म, अणु की संख्या पर निर्भर रहने वाला गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। अणु की संख्या पर निर्भर रहने वाला गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। मोलरता। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक मोलरता को देखते हैं। बिलेन के प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। बिलेन के प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता को M से प्रदर्शित करते हैं। M बराबर विलय के मोलों की संख्या अपान बिलेन के आयतन लीटर में। बिलेन के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार अपान विलय का अणु भार अपान विलय का आयतन लीटर में। मोलरता बिलेन के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बिलेन के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। चलिए अब अपना अगला टॉपिक वान हाफ गुणांक को देखते हैं। समान सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनापघट के अणुसंख्या गुणधर्मों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि वैद्युत अपघट्य का प्रासरण दाब वाष्प दाब में कमी, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन वैद्युत अनापघट्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों धन्यवाद।